हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम देखेंगे बायोलॉजी की पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बना दिया है, जाके चेकआउट कर लेना। उसमें टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे, आज हम कराएंगे टॉप 40 क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक मिल सके। बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण फैलता है। तो किस कारण के फैलता है, कौन से संक्रमण के कारण? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु वायरस के कारण क्या फैलता है? खसरा। आपने सुना होगा खसरा जो रोग होता है वो वायरस के कारण फैलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आलू में जो मोजेक रोग है का कारक तत्व है। तत्व बताना है कौन सा कारक है जो आलू में मोजेक रोग होता है, उसका क्या कारण है? तो उसका है वो भी विषाणु कारण, यानी जो वायरस है जो आलू में जो मोजेक रोग लग जाता है वो किसके कारण है? विषाणु के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कहता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की बताना है। तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है वो होती है क्या? शैवालों की पूछ रहा है तो सेलुलोज। काइटिन मत कर देना दोस्तों, काइटिन होती है किसकी होती है? कीटों की। जो काइटिन होती है, जो कीटों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की होती है, लेकिन शैवालों की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सेलुलोज। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जो कैल्प है, कैल्प किससे प्राप्त होता है? कैल्प किससे प्राप्त होता है? तो कैल्प हो जाएगा हमारा समुद्री शैवालों, यानी समुद्री शैवालों से हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्प प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों। अभी मैंने बताया जो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप क्या कहोगे? जवाब दो सेलुलोज की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है लाल सागर का रंग जो लाल है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का रंग क्या मांस से होता है? बिल्कुल गलत। क्या लाइकेन से होता है? बिल्कुल गलत। क्या जीवाणु से होता है? बिल्कुल गलत। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? शैवालों से। तो जो लाल सागर का जो लाल रंग होता है शैवालों की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो आपको पता होगा कवकों का अध्ययन क्या होता है? कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। क्लियर। एक होता है फाइकोलॉजी, वो होता है किसका? शैवालों का। तो शैवालों का अगर अध्ययन पूछ लेगा, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी पूछा है तो माइकोलॉजी किसका होगा? ये हो जाता है कवकों का, और शैवालों का होता है फाइकोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्या सेलुलोज की बनी होती है? बिल्कुल गलत। प्रोटीन की? बिल्कुल गलत। लिपिड की? बिल्कुल गलत। क्या बनती है? काइटिन की। काइटिन और हेमीसेलुलोज की किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्ष की छालों पर जो उगने वाले कवक होते हैं वो कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। क्लियर। कॉर्टिकोलस कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। याद रखना जो कवक है ना वृक्षों की छालों के ऊपर जो छाल होते हैं उनके ऊपर जो कवक उगेंगे जो पनपेंगे वो क्या कहलाएंगे? कॉर्टिकोलस। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो नहीं का पूछा, नहीं का। याद रखना क्वेश्चन को सही से भी पढ़ना। तो किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा? तो सबसे पहले ये देखना क्लोरोफिल किस किस में पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स बिल्कुल पाया जाएगा। ब्रायोफाइट इसमें भी पाया जाता है। शैवालों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो शैवाल ही होते हैं। जो समुद्री जीव होते हैं शैवाल वो क्या होते हैं? अधिकांश मात्रा में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो नहीं पूछा है तो नहीं हो जाएगा कवक। जो कवक होते हैं वो क्लोरोफिल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने बताया जो कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से जवाब दो। अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्लियर। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मैंने अभी बताया क्या? फाइकोलॉजी। क्लियर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? बीज तो बनेंगे लेकिन किस प्रकार से? नग्न रूप से
पौधों पर लगे रहेंगे। तो ऐसा क्या कहलाते हैं, ऐसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बीज तो बनेंगे लेकिन किस प्रकार से रहेंगे, नग्न रूप से रहेंगे, नग्न रूप से। क्लियर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। क्लियर, आपने पढ़ा होगा जो प्रोटीन की जो फैक्ट्री होती है किसे कहते हैं, उसे कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, क्या, राइबोसोम। तो जो प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है, लेकिन कहता है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। इसमें दो हैं, एक राइबोसोम ये भी है, एक राइबोसोम ये भी है। तो हमारा किस प्रकार का राइबोसोम, क्या बंधित होगा, बिल्कुल गलत, हमारा रहेगा मुक्त राइबोसोम। तो जो प्रोटीन कोशिका के भीतर जो उपयोग की जानी है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, मुक्त राइबोसोम के द्वारा होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। मूलांकुर से, तो मूलांकुर से जो भी जड़ें उत्पन्न होंगी, जो जड़ें विकसित होंगी उसे कहते हैं मूसला जड़ें। क्लियर, मूसला जड़ें होती हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, मूलांकुर से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। जड़ पूछा है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या जड़ होता है, क्या तना होता है। तो देखो शकरकंद क्या जड़ है, बिल्कुल है। ठीक है, मूली जड़ है, बिल्कुल है। गाजर जड़ है, बिल्कुल है। लेकिन जो एक आलू है ना, ये जड़ नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है, ये तना है। आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो तना हम खाने योग्य भाग होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या जड़ नहीं है, तो जड़ नहीं है यानी ये तो एक तना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आलू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं। अवस्तंभ मूल किस में पाई जाती हैं, तो अवस्तंभ मूल आप, तुम्हें ये पता होगा कि जैसे कोई हमारे पास पौधा या पेड़ है उसमें ये नोट्स इंटरनोट्स पाए जाते हैं, तो यहीं पर क्या होती है, इसमें मूल पाई जाती हैं, जैसे जड़ें होती हैं इसमें, जड़ें ये कौन सी हैं, अवस्तंभ जड़ें हैं। क्लियर, तो अवस्तंभ किस में पाई जाएंगी, किस कैसे संरचना किसकी होती है, गन्ने की। क्या चने में होगा ना, उसमें बिल्कुल नहीं होती हैं, चावल में भी नहीं होती हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गन्ने में अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो संसार का जो सबसे बड़ा उत्पन्न है ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में आया है। तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। क्लियर, बहुत बड़ा होता है, जो इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है। कहाँ, सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में ये रेफ्लेसिया नामक पुष्प पाया जाता है, जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे, रेफिलेसिया ये क्या होगा ना, ये तो बिल्कुल सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पुष्प होगा वुल्फिया। क्लियर, वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से क्या तना होगा, बिल्कुल नहीं। जड़, पत्ती, पुष्प, इनमें से क्या हो सकता है, तो सबसे मुख्य जो अंग होता है वो होता है पुष्प। क्लियर, पुष्प से भैया सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, पुष्प को। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष हमारा खाने योग्य भाग होता है, फल वित्ती नहीं होता है, बीज आवरण नहीं होता है, पूर्ण बीज नहीं होता है, हम भ्रूणपोष, नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, तो सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है। जो सुगंधित पुष्प होते हैं, जो महकने वाले पुष्प होते हैं सुगंधित, उसमें परागण किसके द्वारा होता है। तो जो कीट होते हैं, कीट सुगंधित पुष्पों में बैठते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में क्या करते हैं, ये बैठते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, ये अपने पैरों पर इनके परागकण चिपका के ले जाते हैं और उससे द्वारा परागण करते हैं। तो ये कौन सी, कीट द्वारा, क्योंकि कीट बिना कीट के ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई कोई पौधों में क्या होता है, मेल फीमेल पार्ट दोनों में होता है, लेकिन कुछ कुछ पौधों में एक में मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो इनको कीट की माध्यम चाहिए होता है, कीटों की आवश्यकता होती है परागकण एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने में। क्लियर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सत्य फल, जो सत्य फल है परिवर्तित होता है, सत्य फल किससे परिवर्तित होता है। तो आपको इम्पोर्टेंट मालूम होना चाहिए, अंडाशय से, यानी जो परिपक्व अंडाशय होता है, क्या, परिपक्व अंडाशय। परिपक्व अंडाशय से कौन सा फल बनता है, वो बनता है सत्य फल। कौन सा, ट्रू फल्स, सत्य फल।
क्लियर। सत्य फल क्या होता है, अंडाशय से बनता है, यानी अंडाशय से अलावा अगर कई और जगह से पनपेगा या कोई और जगह से कोई फल बन जाएगा तो होता है असत्य फल। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, मैंने अभी बताया। आगे बात करेंगे तो ये नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाएगा, तो नाशपाती का हमारा खाया जाने वाला भाग होता है गूदेदार पुष्पासन। मैंने कहा है ना, अगर कोई भी अंडाशय से कोई फल बनता है, अंडाशय से परिपक्व अंडाशय कहलाया जाता है ट्रू फ्रूट्स। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा कहीं और यानी पुष्पासन से अगर कोई फल बनता है पुष्पासन से, तो ये होता है फॉल्स फ्रूट, क्लियर, असत्य फल। तो नाशपाती का हम कौन सा भाग खाते हैं, गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहेगा नाशपाती किस प्रकार का फल है, तो ये किस प्रकार का फल है, एक असत्य फल का उदाहरण है। कौन सा फल, असत्य फल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये मालूम होना चाहिए दोस्तों आपको। आम का जो वानस्पतिक नाम है वो है मेंजीफेरा इंडिका। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार लगा लें दोस्तों, मेंजीफेरा इंडिका है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लौंग एक होता है, तो लौंग बताना, लौंग क्या है एक प्रकार का, क्या बीज है, क्या फल है, क्या छाल है, या शुष्क पुष्प कलिका है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो लौंग है एक प्रकार की सूखी कलिका होती पुष्प की, तो शुष्क पुष्प कलिका है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की ओर बात कर देते हैं। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी बताना इन निम्न प्रश्नों में से। क्या संतरा है, नींबू है, नारंगी है, या आंवला है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेटर हो जाएगा आंवला। आंवला हो जाएगा हमारा सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, एनसीईआरटी के अनुसार है बारबाडोस लीची। बारबाडोस क्या है, बारबाडोस लीची सबसे अच्छा माना जाता है विटामिन सी का स्रोत। तो लेकिन अभी आंसर में हमें क्या दिए हैं, ऑप्शन में दिए हैं हमें पास क्या, संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला। तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आंवला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर निकोटीन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत की प्रमुख धान्य फसल है, तो भारत की प्रमुख धान्य फसल का नाम बताना है। तो प्रमुख क्या हो जाएगा, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, आपको वैसे आइडिया लग गया होगा क्या, चावल। तो ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। और एक चीज़ ये भी याद रखना, जो हमारे भारत में उत्पादन भी दाल का बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है और खपत भी दाल की ज़्यादा होती है। खपत ज़्यादा है तो उत्पादन के साथ साथ आयात भी बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर। यानी हम तो एक तो उत्पादन में भी सबसे आगे हैं दाल में, और खाते भी सबसे ज़्यादा हैं, तो भैया कमी फिर भी पड़ जाती है, तब भी हम बाहर से आयात करते हैं यानी मंगवाते हैं। तो राइट आंसर फिलहाल के लिए हमारा धान्य फसल में क्या हो जाएगा, चावल। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। जो दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो प्रोटीन पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का अगर कहेगा, जो शाकाहारी हैं, शाकाहारी अगर उसको प्रोटीन की ज़रूरत है तो क्या खाएगा वो, शाकाहारी को अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए, दाल। और दाल में भी किस प्रकार की दाल देना पड़ेगा आपको, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में, सोयाबीन में, क्लियर। चलो ये तो ये बात हो गई, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर कहेगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन, क्या सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शैवाल में पाई जाती है, अगर शैवाल पूछेगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस शैवाल में पाई जाती है, तो आप क्या कहोगे, तो क्यों कहोगे क्लोरेला शैवाल। कौन सा, क्लोरेला शैवाल। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है क्लोरेला शैवाल में। अगर कहेगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस कवक में पाई जाती है, कवक। अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन कवक पूछ लेगा तो क्या कवक, कौन सा नाम दोगे, कवक। तो कवक हो जाएगा हमारा मशरूम, क्लियर। क्या, मशरूम। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस कवक में पाई जाती है, तो कहोगे मशरूम। लेकिन कहेगा सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में पाई जाती है, दाल। अगर दाल कहेगा ना तो दाल में क्या कहोगे आप, तो आप तब कहोगे क्या, सोयाबीन। तो दाल किस दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, तो सोयाबीन, क्लियर।
आई होप ये सब समझ गए होंगे। अगर सबसे पहले कहेगा किस शैवाल में पाई जाती है तो क्लोरेला शैवाल, किस कवक में पाई जाती है तो मशरूम, और किस दाल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन। तो अब ऐसे मत कहना कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा दाल में ही होती है, सबसे ज़्यादा होती है शैवाल पूछेगा तो क्लोरेला, फिर कवक, फिर दाल में सोयाबीन में। क्लियर? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है। अभी मैंने बिल्कुल ये जवाब सवाल कराया था, किस में, तो ऑप्शन बी सोयाबीन में, यानी सबसे ज़्यादा किस में होगी, सोयाबीन में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो दालचीनी की बात करता है, किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो पेड़ की छाल से। जो पेड़ों की छाल है उससे दालचीनी प्राप्त होती है, पुष्प से नहीं होती है, जड़ से नहीं होती है, पत्तियों से भी नहीं होती है। ऑप्शन सी छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस प्राप्त होता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो लिटमस जो प्राप्त होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। क्लियर? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन बताना है तो होता है जाइलम के द्वारा। जो जल है जड़ से तने तक या जड़ से पेड़ तक, पौधे तक कौन पहुंचाता है, जड़ से पौधे तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो कौन करता है, जाइलम। जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया गया है उनको कहाँ तक पहुँचाएगा, विभिन्न अंगों तक पहुँचाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पत्तियों की हरिमहीनता किसके कारण होती है। यानी जो पत्तियों में जो हरापन होता है, हरा जो ग्रीन होता है, हरापन होता है, उसकी कमी किसके कारण होती है, तो वो रहता है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम धातु है ये जिम्मेदार है पत्तियों का हरा होने में। जो पत्तियों के हरे होने में जिम्मेदार कौन है, हरे होने में जिम्मेदार है मैग्नीशियम, हरे होने में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की ओर बात करो तो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस में होता है, जड़ों में होता है या सभी वायवीय भागों में होता है, तनों में होता है, पत्तियों में होता है। तो एक बात तो तय है, जो वाष्पोत्सर्जन है पत्तियों से भी होता है, और जो शुरू में वयस्क तने हैं, नए नए तने होते हैं, ग्रीन कलर के तने होते हैं, उसमें भी पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी वायवीय भागों में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। जो श्वसन मापक यंत्र बताना है तो वो होता है रेस्पिरोमीटर। क्लियर? जो श्वसन मापन यंत्र क्या होता है, रेस्पिरोमीटर होता है श्वसन मापन यंत्र। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो जो फल पकाने में जो मदद करता है वो क्या करता है, एथिलीन। क्लियर? एथिलीन हमारा मदद करता है फल पकाने में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा है, बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना दोस्तों। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए जो आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, क्या नाइट्रोजन ये होता है आवश्यक, कैल्शियम भी आवश्यक होता है, फास्फोरस भी होता है, लेकिन जो सोडियम है ये आवश्यक नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि की दर सही रूप से मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह यंत्र जिसमें तने की वृद्धि, यानी किसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप में मापी जाती है। तो सही रूप से मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। ऑक्जेनोमीटर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो पेड़ और पौधे जो खाना तैयार करते हैं, जो भोजन का निर्माण करते हैं, वो किस प्रक्रिया द्वारा, आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण। क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, यानी इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो वह कौन सा ऐसा हार्मोन है, तो हमारा राइट आंसर होगा जिब्रेलिन।
जिब्रेलिन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो फूल और पौने पौधों को लंबा करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। छुईमुई कहता है छुईमुई की पत्ती में गति होती है। तो छुईमुई की पत्ती में गति, ऐसे प्रकार की जो पत्ती होती है दोस्तों छुईमुई की, तो किस प्रकार की गति होती है? छुईमुई की पत्तियों में किस प्रकार की गति होती है? तो आपने देखा होगा इसको छूते ही ये क्या होता है, कंपन होने लग जाती है, यानी कंपानुकुंचन होती है। कंपानुकुंचन गति होती है, ऑप्शन बी। अगर कहोगे सूरजमुखी, जो सूरजमुखी में होता है ना, सूरजमुखी में किस प्रकार की गति होती है? तो सूरजमुखी में आप कहोगे इसमें होती है प्रकाशानुकुंचन। क्या? प्रकाशानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन गति होती है। क्लियर, कौन सी गति? प्रकाशानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन। तो अगर छुईमुई कहेगा तब तो कंपानुकुंचन, लेकिन अगर कहता है कि सूरजमुखी में कौन सी होती है, तो होती है प्रकाशानुकुंचन। तो अभी के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, तो आज का ये क्वेश्चन खत्म हुआ। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है दोस्तों, अगर आपको आए वास्तव में तो कमेंट बॉक्स में इसको बता देना। क्या है? पादपों में जो बना खाद्य पदार्थ है, पादपों में जो बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना आपको। और वास्तव में आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्या कर देना, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगला टॉपिक मैं किस के ऊपर बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।